हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार मोर्फोलॉजी। निम्न को देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। न औ क आ नौका, त ई त अ ल ई तितली। आपने देखा कि इन दोनों शब्दों का निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से हुआ है। दोनों शब्दों में ध्वनियां मिलकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रही है। यदि इन ध्वनियों के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनका मेल निरर्थक हो जाएगा। जैसे क आ न औ कानव, त ई ल ई त अ तिलित। अतः सार्थक वर्ण समूह की शब्द कहलाते हैं। शब्द क्या होते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। आइए बच्चों पढ़ते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद माने जाते हैं। पहला, तत्सम शब्द। ये क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में लाया जाता है। उदाहरण, आम्र, घृत, रात्रि, अग्नि आदि। ये सभी शब्द संस्कृत के शब्द हैं। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, आम, आम्र, घी, घृत, आग, अग्नि, रात, रात्रि आदि। तत्सम तद्भव शब्द तालिका। आइए बच्चों पढ़ते हैं तत्सम शब्द और उसके बने तद्भव शब्द। स्वर्ण, स्वर्ण से बना सोना। चर्म, चमड़ा। ओष्ठ, ओंठ। अंध, अंधा। ग्राम, गांव। उच्च, ऊंचा। चंद्र, चांद। हस्त, हाथ। दधी, दही। उलुक, उल्लू। कर्ण, कान। नासिका, नाक। आलस्य, आलस। काक, कौवा। कार्य, काज। सत्य, सच। दंत, दांत। मुख, मुंह। मयूर, मोर। क्षेत्र, खेत। हरित, हरा। उज्ज्वल, उजला। कदली, केला। भ्रातृ, भाई। निद्रा, नींद। कंकड़, कंगन। कृषक, किसान। गर्दभ, गधा। देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से मानक हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, पटाखा, तसला, ठोकर, खिड़की, पैसा, रोड़ा, कपास आदि। ये सही शब्द देशज शब्द हैं। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार आदि। बच्चों, विदेशी शब्द तालिका। अंग्रेजी शब्द बैग, मैनेजर, डॉक्टर, डायरी, पुलिस, रजिस्ट्री, कोर्ट, प्लेटफॉर्म, इंजन, स्टेशन, ऑफिस, लैंप, कॉलेज, बोट। ये सभी शब्द अंग्रेजी शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं।
आगे है फारसी शब्द। ज़मीन, कारीगर, गवाह, बुखार, कागज़, बाग, आसमान, खून, दरवाज़ा, मज़दूर, उम्मीद, बुलबुल, चीज़, गंदा। पुर्तगाली शब्द। बाल्टी, कमीज, गोदाम, कारतूस, साबुन, तंबाकू, अचार, तौलिया, चाबी, आलपेन, पपीता, अलमारी, आलू, पादरी। अरबी शब्द। इलाज, अमीर, खत, कानून, नकद, औलाद, साफ, ईमान, वकील, हलवाई, फ़कीर, असर, कत्ल। तुर्की शब्द। चम्मच, सराय, कैंची, तोप, बैगन, काबू, कालीन, गलीचा, चाकू, उर्दू, बारूद, दरोगा, कुली, चिक। और आखिरी में है संकर शब्द। जिन शब्दों की रचना दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से हुई है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल एक अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी एक हिंदी शब्द है। दोनों भाषाओं को मिलाकर बना रेलगाड़ी। हवादार, हवादार। चाबी वाला, चाबी वाला। अर्थ के आधार पर। इस आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद किए गए हैं। पहला, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? वह वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लड़की, हवा, अमीर, पर्वत आदि। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा को और भी शब्दों में कहा जाता है, जैसे चंद्र, शशि, सोम, विदु, मयंक। कृष्ण। कृष्ण बच्चों हमारे भगवान हैं। हम कृष्ण भगवान को और भी नाम से बोलते हैं, जैसे हरि, गोपाल, कान्हा, मोहन, कन्हैया। घोड़ा। घोड़ा और क्या है? अश्व, वाजी, तुरंग, है, घोटक। और पर्वत। पर्वत को हम बोलते हैं गिरी, पहाड़, नग, अचल, शैल। प्रत्येक चित्र के साथ दिए शब्दों को समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है बच्चों विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, जीवन, मृत्यु, मान, अपमान। अगला है एकार्थी शब्द। वे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि। अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जो प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, पत्र आदि। दिए गए चित्रों में वृक्ष के पत्ते और चिट्ठी दोनों के लिए ही पत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक शब्द के दो भिन्न अर्थ प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। चित्र है बच्चों पत्र और पत्र। एक पत्र पत्ता है और एक पत्र जो हम किसी को भेजते हैं। प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे बालक चलता है, लड़का पढ़ता है, बालिका चलती है, लड़के पढ़ते हैं। विकारी शब्द
4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी शब्द क्या होता है? वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े, आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं। बच्चों, इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण शब्द। वे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे मटर शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके खंड करने पर म, ट और र का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला है यौगिक शब्द। 2 या 2 शब्द से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के खंड करने पर इन खंडों का अर्थ निकलता है। जैसे प्रधान मंत्री। बच्चों, ये 2 शब्द हैं, प्रधान मंत्री। जब हम इसे जोड़ेंगे तो बनेगा प्रधान मंत्री। अगला है योग ऋण शब्द। जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से हुई है और जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय, हिमालय, बर्फ का घर, एक विशेष पहाड़। दशानन, दशानन, 10 सिर वाला यानी कि रावण। तो बच्चों, आपने सीखा 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम और उनके परिवर्तित या संशोधित शब्द तद्भव कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।